आज एक ऐसी स्टडी टेक्निक के हवाले से बात करना चाहता हूँ। अगर आपने इसे इम्प्लीमेंट कर लिया तो जिस टाइम आपने कानों में हैंड फ्री लगाई होगी, आपके दोस्तों को ये लग रहा होगा कि शायद ये गाना सुन रहा है, गाने सुन रहा है, लेकिन आप उस टाइम भी पढ़ रहे होगे, उस टाइम भी आप रिवीजन कर रहे होगे, उस टाइम भी आप नॉलेज गेन कर रहे होगे। तो टेक्निक की तरफ चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट के। टेक्निक किस तरह से? टेक्निक कुछ इस तरह से कि देखो कि रिसर्चर इस हवाले से बताते हैं, बेशुमार रिसर्चेज इस हवाले से की गई कि जब बंदा किसी को पढ़ाता है, मतलब एक टॉपिक आपने याद किया, अगर आप वो किसी को टीच करते हो तो वो आपको बड़े ज़बरदस्त तरीके से याद हो जाएगा, वो बड़े बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। और अमूमन टीचर्स भी इसी हवाले से कहते हैं कि जिस टाइम हमने किसी को पढ़ाना शुरू किया तो बेशुमार क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमारे अपने माइंड में थे, हमारे क्लियर हो गए। मतलब कि बच्चों को पढ़ाने से, दूसरों को पढ़ाने से, इल्म बांटने से मेरा अपना इल्म भी बढ़ गया, मेरा अपना नॉलेज भी इंक्रीज़ हो गया, बढ़ गया। अब देखो रिसर्चर भी इस हवाले से बताता है कि 90% ये तरीका जो है बेहतर है बाकी तरीकों के निस्बत किसी को पढ़ाने वाला। अब आपने करना क्या है? करना आपने ये है कि आप जिस टाइम कोई लेसन आपने याद करना हो, कुछ पढ़ना हो, करो क्या, आप अपने मोबाइल का माइक ऑन करो और वो रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दो। साथ साथ रिकॉर्डिंग किस तरह से करनी कि आपने मतलब कि जिस तरह ये बुक पढ़ी है, इसे आपने किसी को अगर आप पढ़ा रहे हो कि यार ये इस तरह सारी चीज़, मतलब कि किसी को आपने, अगर आपके हाथ में जिस तरह से ये मोबाइल फ़ोन आपके अपने हाथ में रख लें और साथ साथ आप देखें कि आप किसी को पढ़ा रहे हो और अपनी आवाज़ साथ साथ रिकॉर्ड करते जो, उससे फ़ायदा क्या होगा? दो फ़ायदे होंगे। सबसे पहले नंबर तो एक फ़ायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि यार मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, आप पूरे 100% फोकस के साथ पढ़ाओगे और काफ़ी हद तक आपके अपने कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे और जो आप याद करोगे, मतलब कि किसी को पढ़ाने की सूरत में, वो लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में रहेगा, वो आपके कंसेप्ट क्लियर अच्छे हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर फिर क्या फ़ायदा होगा? वो ये है कि आप कहीं जा रहे हो, कहीं आ रहे हो, चूँकि आपका वो लेक्चर रिकॉर्डिंग की शक्ल में, ऑडियो रिकॉर्डिंग की शक्ल में, सूरत में पड़ा हुआ है, आप हैंड फ्री लगाओ, सुनो। आप जब सुनोगे तो आपके इर्द गिर्द वालों को तो लगेगा पता नहीं ये गाने सुन रहा है, लेकिन आप अपने लेसन को रिवाइज कर रहे हो। एग्जाम्स के नज़दीक रिवीजन करना आसान होगा। और एक फ़ायदा इसका ये होगा कि जिस तरह से बच्चे अपने अलहदा से नोट्स बनाते हैं, और अमूमन कहा जाता है कि यार अपने नोट्स अलहदा से बनाओ, उसमें यह है कि एग्ज़ाम्स के दौरान रिवीजन करने में आपको बड़ी मतलब कि हेल्प आउट करेगा, मदद होगी। तो आपको वो रिवीजन करने में भी बड़ी मदद करेगा। आपने जब रिवीजन करनी होगी पूरी बुक की, आप कितनी देर में, 1 घंटे में एक चैप्टर अगर रिकॉर्ड हुआ है या 45 मिनट में, तो वो आप 45 मिनट वो सुनोगे तो आपका वो पूरा चैप्टर का जो भी सारा निकल के आपके सामने आ जाएगा कि यार ये मैंने इस चैप्टर का सारा मतलब कि माखुज़ ये चीज़ है, सेकंड चैप्टर का ये है, थर्ड चैप्टर का ये है। आप 8 घंटे में अपनी पूरी बुक कंप्लीट कर लोगे। 8-9 घंटे में सारा आपका रिवीजन शुरू से लेकर एंड तक हो जाएगा। उसमें आप टॉपिक्स के नाम, सब टॉपिक्स अच्छे तरीके से डिटेल के साथ आप उधर मतलब कि कंसेप्ट क्लियर करो। जब आप मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जब समझा रहे हो तो अच्छे तरीके से समझाओ, ताकि कल को जब आप खुद सुनो तो आपको फिर भी समझ आ रही हो। और जब समझाओ तो कोशिश करो कि समझाने का जो बेहतरीन तरीका ये है कि अक्सर वही टीचर भी मैंने देखा कामयाब हुए हैं, अगर किसी ने एमफिल पीएचडी भी किया है, वो आगे बच्चों को अगर एमफिल पीएचडी के लेवल पे पढ़ाएगा तो बच्चे इस तरह के टीचर को भी लाइक नहीं करते। बट अगर वो इस तरह से डील करेगा जिस तरह वो 2-3 क्लास के बच्चे को डील कर रहा है अपनी क्लास को, कि हर चीज़ डीपली गाइड करे बच्चों को, तो वो बच्चे इस तरह के टीचर को लाइक करते हैं कि सर हमें हर चीज़ मतलब कि बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। और उसकी एक वजह है। वजह उसकी क्या है? वजह यह है कि यार देखो, जब वो टीचर बच्चों को पढ़ाएगा उस तरह से, तो वो कुछ चीज़ें डीपली जाएगा, तो बच्चे ने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी तो वो बच्चे उसके साथ रिलेट कर रहे होंगे कि हाँ ये चीज़ है तो ये है। क्योंकि हमारा माइंड इसी तरह से वर्क करता है, चीज़ों को याद भी इस तरह से करता है। अगर हम किसी नई याद करने वाली चीज़ को किसी भी चीज़ के साथ रिलेट कर लें, अपनी मतलब कि जो पहले से मेमोरी पड़ी है उसके साथ रिलेट कर लें, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से याद हो जाती हैं, मतलब लॉन्ग टाइम तक हमारी मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अगर कोई नई चीज़ हो, वो पुराना उस तरह का डाटा कोई भी ना, तो फिर हमारे लिए वो थोड़ा सा टफ होता है माइंड में रखना। तो लिहाजा जब आप रिकॉर्डिंग करें तो आप चीज़ों को रिलेट साथ में याद साथ करते जाएँ, रिलेट करते जाएँ कि हाँ ये है इस तरह, मतलब पूरा डीपली अच्छे तरीके से लेक्चर आप दें, ताकि उसके बाद आपको ये फ़ायदा होगा कि आप कल को सुन सकेंगे और आप अच्छे मार्क्स लेने में भी कामयाब हो पाएंगे इंशाल्लाह।